का पहला चीज रिस्क फैक्टर। रिस्क मैंने क्या लिया, आप जब भी ग्रोथ करनी थी, कोई क्लिनिक खोलना था, उसको अपग्रेड करना था, हैव टू टेक लोन लेके सारा कुछ एडजस्टमेंट करके तभी तो होता है। मैं भी कोई मुगल के खानदान से नहीं, एवरेज पर्सन फ्रॉम द 3 बेड इन द क्लिनिक 4-5 पेशेंट आई कुड डू एट दैट टाइम। बट ये धीरे धीरे होता है, आपके विजन होगा तभी तो करोगे आप। तो रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे आपको ग्रोथ नहीं मिलता है, बट कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ऐसा भी नहीं कि आपने रिस्क ले लिया सब कुछ ही गड़बड़। डिसीजन आपका होगा। सेकेंड थिंग, यू शुड नो द कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने फिजियो बैठे हैं आपके आसपास, या किसी कॉलेज में जॉब करना है तो वहां पे आपको किस लेवल का नॉलेज चाहिए, कैसे आप ग्रोथ करोगे। यू शुड नो दैट कंपटीशन। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। यू वांट टू अर्न। मेरा क्लिनिक जिस एरिया में है, एनआईटी एरिया में मैम हमारा क्लिनिक है, एनआईटी में मुझे ये कहा जाता था स्टार्टिंग से, यहाँ लोग पेइंग नहीं है। Everyone is telling us कि NIT is a very backward sector area, you should open the clinic। और कैलाश इंस्टीट्यूट या फिर किसी लाइक एरियाज है अलग, कैलाश कॉलोनी हो गया, पोस्ट एरियाज में जाइए आप। बट nowadays we are charging 2000 per visit। Could you imagine? आप 2000 पर पेशेंट से ले सकते हैं अगर आपने टैलेंट है तो। उसके लिए आपको सर्विसेज देना पड़ेगा ना। He should be satisfied with that। It's not a one day. In the neuro cases, they are paying us 60,000 on an average. On the day care we are having, in that they have to pay 1,20,000 per patient. But what do you think? 1,20,000 कम है एक पेशेंट से लेना। मुझे देना पड़े किसी को डेली का 500 रुपीज। You should be empathetic. You should be not sympathetic, empathetic. मुझे घर में 500 डेली का देना पड़े, क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा? तो किसी से आप 60,000 ले रहे हो तो हाउ इट इज पॉसिबल? उसको 60,000 में आपको पूरा एफर्ट लगा के, पूरी मेहनत करके, पूरी टेक्निक्स लगा के उसको खड़ा करना। जब ये ड्रीम होगा, जब पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा, आप जो मर्जी चार्ज करें, आपको कोई मना नहीं करेगा। फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो 200 रुपये में भी होम विजिट करने वाले बैठे हैं, सबको पता है। यू आर इन दिस फील्ड, आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट दैट। ये आपके ऊपर है कि आपकी सोच क्या है। आई जस्ट वॉन्ट कि ये 10, 20, 50 हजार से प्लीज बाहर निकले। आप में से कोई मेरे पास आए 5 साल 10 साल बाद, मुझे आगे कहे कि हाँ आई कैन अर्न, आई एम अर्निंग 5 लाख पर मंथ। ये है आपको क्या लगता है 5 लाख ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी लेस। हाउ इट इज पॉसिबल? 5 लाख में होता क्या आजकल? और अगले 2 साल बाद क्या हो जाएगा? तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक गाड़ी और एक मकान ले लो आप लोन पे, देखो आप क्या कहाँ बचेगा। बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक, एंड आई एम जस्ट टेलिंग द फैक्ट, यू कैन डू। आप लोग हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। आपकी सोच, आपका माइंड, बिकॉज यूथ है ना, यूथ में इतना पावर है। फिजियोथेरेपी प्रोफेशन तब आगे जाएगा जब आप सब लोग तरक्की करोगे। प्रोफेशन ऐसे नहीं जाता आगे, इंडिविजुअल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप सब ग्रोथ करो अपने अपने फील्ड में, जिस एरिया में काम कर रहे हो, एक्सपर्टाइज से काम करो। कॉलेज में रेगुलर आना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपके में बहुत जरूरी है। लर्निंग के लिए नहीं, टीम वर्क के लिए। आप लोग सब बैठ के सीखते हो, खाली पढ़ने थोड़ी आते हो, तो सेल्फ स्टडी से भी आप सीख जाओगे। हाउ टू डील विद द पेशेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आई हैव पास आउट फ्रॉम टीडी या डीएवी कॉलेज, एंड द डीएवी कॉलेज में क्या था, डेंटल कॉलेज के साथ था वो कॉलेज। उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, आपका बैच थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो आपको कॉलर से पकड़ लेते थे। अगर आप लेट गए, एनाटॉमी का क्लास होता है, ऐसा शिब्बर थे हमारे सर, तो जानते हैं मीना सर, उनकी क्लास में अगर 8:05 पे आप पहुंचे तो एमकेबी होती थी एनाटॉमी। नेक्स्ट डे आपको जो सर ने पढ़ाया सारा पढ़ाना पड़ता था। और दूसरी बात, कुछ आप सर ने क्वेश्चन पूछा, वाइवा लिया और आपने नहीं बताया, हाथ ऊपर करके दीवार की तरफ खड़े हो जाए। डायसेक्शन टेबल पे मुर्गा बनाते थे। आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम। पापा को मैं स्कूल से निकला था, कौन से स्कूल में आ गया? जस्ट अंडरस्टैंड, मेरे स्कूल से मैं कॉलेज पढ़ना ही नहीं, ये क्या कॉलेज है? बट रियल में जो स्ट्रगल हमने देखा, जो हमने मेहनत किया, तब पुनियानी सर थे हमारे प्रिंसिपल, जिन्होंने हमसे एफर्ट्स लिया ना मार्केटिंग, जब हम निकले काम करने के लिए,
Then we realized what we have learned. जो प्रॉब्लम सी मतलब मीन्स एक तो इंसल्ट जो होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है? इंसल्ट। ये माइंड से निकाल दो। मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले जो रैगिंग हुआ करता आजकल बंद हो गया बिकॉज कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था। अदरवाइज तो क्या था, दैट वाज द गुड पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। उसमें आपका इंसल्ट वाला जो फीलिंग था खत्म कर देते फर्स्ट ईयर में ही। हर जगह आपकी इंसल्ट होती थी, सीनियर खूब बेइज्जती करते थे, आपकी नहीं करते थे। जिसका हुआ रैगिंग उसको पता है, हमारा तो बहुत हुआ है नहीं। तो रैगिंग में व्हाट द प्रॉब्लम, आपकी शर्म सारी खत्म है, मिक्सअप हो गया, उससे मैचअप हो गया। अब क्या है, आप अपनी बात ही नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं होता। व्हाट दीज थिंग्स आर, आई एम जस्ट टेलिंग द लर्निंग। जितना स्ट्रगल होगा, जितना आप विदाउट स्ट्रगल आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। खुद को प्रॉब्लम्स में डालो, पेशेंट्स के बारे में पूछो, टीचर से पूछो, मतलब परेशान कर दो सभी को। लगे कि हाँ एडमिशन हुए हैं बच्चों के, आप सबको टीचर्स को परेशान करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बच्चों की तरफ से आया हूं ना आज। बाकी तो सब तो एस्टेब्लिश हो गए, व्हाई आई एम हियर ओनली बिकॉज ऑफ यू किड्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन विद द किड्स, टीचर्स आई एम हैविंग वेरी गुड ओरिएंटेशन विद देम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी में डॉक्टर संजीव झा, आईटी प्रेसिडेंट डॉक्टर रुचि वाजपेयी, यू विल नॉट बिलीव आईआईटी में मैं कभी इसको लाइक नहीं करता था। 5 years ago मैंने सिर्फ मेंबरशिप लिया था। बट जब काम करने वाले होते हैं, विजन वाले होते हैं, जहाँ तक का विजन था, जो आगे उन्होंने काम किए, जिस लेवल पे हमने ग्रोथ किया, सभी मिनिस्टर्स को हम बुला चुके हैं। इवन आप सबने देखा होगा मोदी जी का वीडियो, गुजरात कॉन्फ्रेंस थी हमारा आईपी का, उसमें वीडियो था, वो कैसे आया? व्हाट डू यू थिंक, इट्स इजी? इट्स नॉट इजी। बहुत एफर्ट्स लगता है। किसी आप मतलब इट्स वी आर सो मच ब्लेस्ड अबाउट दैट। वो वीडियो हर जगह चल रहा है, तो बहुत मेहनत लगा। वहाँ के डॉक्टर्स, गुजरात के डॉक्टर्स, सर सबने मिलकर एफर्ट किया, तब जाके हम लेवल पहुँचे। हर स्टेट के सीएम हमारे इवेंट्स में आ चुके हैं। 21 स्टेट्स का मैं बता सकता हूँ जहाँ के सीएम हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? विजन होना चाहिए आपके पास। तो ग्रोथ आपको करना है, बढ़ना आपको है। किस लेवल तक बढ़ना है वो आपने सोचना है। जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ काम करो, जहाँ अच्छा नहीं लगता छोड़ो। एंटीमेनेजम की बात चल रही थी मेरी। रिस्क फैक्टर पहला, और जो मैंने भी बोला आपको छोड़ दो। दैट इज द सेकंड पार्ट विच यू शुड बी हैविंग द नॉलेज अबाउट दैट। क्लोज करना कुछ गलत नहीं होता है। आपने क्लिनिक शुरू किया, आपको लग रहा है नहीं ग्रो कर पा रहा, नहीं है मार्केट में, या आपने कहीं जॉब किया, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने जॉब किया हमारे पास, वो पहले चाहे एकेडमी में जाना चाहती थी, मैंने फर्स्ट डे बोल दिया था मैं एकेडमी में नहीं जाओगे आप, 2 साल बाद काम कर लो मेरे पास, तो जाता ही नहीं, क्यों जाएगा? अपने काम में आप जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो ना। यू शुड नो व्हेन टू क्लोज। जब आपको लगता है कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे, 2-4 साल हो गया है, चाहे वो फिजियोथेरेपी फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाओ। वही काम आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो जो आपको पसंद हो। प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, क्या कह रहा हूँ? कौन सा काम कर सकते हैं आप लाइफ लॉन्ग? जो पसंद हो। किस किस को फिजियोथेरेपी पसंद है? आप क्लैपिंग करके बताओ। रियली गुड। ये क्लैपिंग आपके कानों में बजती रहनी चाहिए कि आपने खुद ने चूज किया है, और जो भी स्ट्रगल्स आएंगे, अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, अभी मैंने मोटिवेशनल वीडियो दिखाया, व्हाट वाज इन दैट, इफ यू हैव टेकन द डिसीजन वंस, डोंट रिग्रेट फॉर दैट, देन यू हैव टू स्ट्रगल, और पूरा फाइट करके अपने आप को ग्रूमिंग करके इस लेवल तक लेके आना है कि मुझे भी लगे कि मैंने इन बच्चों में से किसी को देखा है। And I know you will surely reach up to that. I am here to just tell you only and only one thing: there is no shortcut. Please understand, there is no shortcut. Only and only hard and smart work. The people become confused about that smart work and that shortcut. Smart work is not the shortcut. Smart work, as we are doing in a physiotherapy, the patient with the latest techniques. That is a smart work. We are using the robotic neuro rehab. What's the role of that? Because as you have seen just now the video, the patient was walking. What's the main problem in the neuro cases? We are not able to, the patient is not able to walk because the fear is there in their mind. If they are walking with the walker, otherwise the 2 people are holding them, they are always having the fear they will fall. While we are working, we never think that they will fall or not. That's why we are
able to walk normally. But what will happen in those patients, neuro patients, the spinal injuries, they have the fear. What will happen with that unweighing system? The patient is having now the full control on them that they will not fall. They are having a clear mindset कि मैं अब गिरूंगा नहीं, अब मुझे कदम उठाना है। गिरने का डर हो तो कदम नहीं उठेगा। आप बताइए। तो इसलिए जैसे आपने अनवे किया, उसको ये लगा 2 दिन के अंदर कि हाँ अब मुझे गिरने का तो रिस्क है ही नहीं, तो उसका गेट पैटर्न, उसका चलना, उसका माइंड सारा लगता है वॉकिंग पे। तो उससे क्या होता है, ब्रेन में पैटर्न डेवलप होते हैं, रिकवरी होती है। दैट्स द हेल्प ऑफ रोबोटिक। इन द सेम वे रोबोटिक हैंड इज देयर, द मूवमेंट इज नॉट देयर, जीरो मूवमेंट इज देयर। अब जो हाथ आपका 20, 22, 25, 40 साल से चल रहा है, उसका पैरालिसिस हो गया, वो उसको देख नहीं पा रहा ना, उसको तो हालत बुरी हो गया, उसको तो जो एंग्जाइटी है वो कौन खत्म करेगा। रोबोटिक हैंड लगाया, मूवमेंट है नहीं, उससे उसको आपने क्या कर दिया, गिलास पकड़ा के पानी पिला दिया। ब्रेन में इमेजेस होती हैं, याद कैसे रखता है, जो पानी पिएगा वो खुश हो जाएगा कि आई एम डूइंग दिस, चाहे उसका हैंड नहीं चल रहा है, फिर भी विद द हेल्प ऑफ हैंड यू कैन डू दैट। दैट्स द वे हाउ वी कैन टेक नाउ ए लॉट ऑफ एडवांसमेंट इज देयर इन अ फिजियोथेरेपी। इन फ्यूचर इट विल बी मोर दैट बहुत तरक्की होगा, बहुत इंप्रूवमेंट है। और फिजियोथेरेपी फील्ड है ही टॉप मोस्ट मेडिकल फील्ड में, आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। बाबू कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे, आप अभी यंग हैं, यू शुड थिंक अबाउट दैट। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज योर हेल्थ। आप खुद अगर 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करोगे डेली, तो आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलो तो बेईमानी है। खुद को हेल्थी रखिए, इन्वेस्टमेंट हेल्थ है, बाद में वही काम आएगा। जितना मर्जी मैडम जो बता रहे थे, खूब पैसा कमा लो, बाद में डॉक्टर को देना है तो फायदा क्या है। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, अपनी हेल्थ पे। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट यू शुड बी फिट। ऐसा नहीं कि पेट बाहर हो रहा है, ये फिर क्या करें, कौन आएगा आपके पास। जस्ट अंडरस्टैंड दिस से, अगर आप खुद ही फिट नहीं है, आप खुद 2 किलोमीटर भाग नहीं सकते, पेशेंट कह रहे हो रनिंग करो। मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल नहीं, जितना मैं सर्कल में कौशिक वीडियो क्लिनिक की तरफ से डीकैथलॉन का मैराथन हुआ था, इन दैट मैराथन सर 40 पीपल वर देयर, 36 वर माय पेशेंट्स जो बैक पेन के लिए आए थे, वो मेरे साथ रनिंग कर रहे थे। कोई 3 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, उन सबकी टिकट्स लेना, उन सबके लिए टीचर अरेंज करना, उनका इवन कि पहुँचो आप सबको फ़ोन करना रात को। तो ये होता है आपका पेशेंट को ट्रीट करने का तरीका। आपको क्या लगा, वो 40 पेशेंट को मैंने दौड़ा दिया, वो तो मेरे पास नहीं आएंगे, क्या और नहीं आएंगे? वो जो 36 दौड़े थे, 4 पीपल थे मेरे अपनी फैमिली में, उनको भी दौड़ाता हूँ, मैं खुद दौड़ता हूँ। तो आप समझिएगा इस चीज़ को। वो जो पेशेंट आपकी पब्लिसिटी करेगा, जैसे एटॉमिक चेन रिएक्शन, जैसे कॉलेज की बात किया जाए, यहाँ से बच्चे जब पास आउट होकर जाएंगे, वो कुछ ग्रो करेंगे, तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ का कोई मुकाबला ही नहीं है। दैट इज द ओनली बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिस, वर्ड ऑफ माउथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये तरीका है। आप प्रॉपर ठीक करो, पेशेंट को देखो, जितना मर्जी पेशेंट ले। आपने 36 को दौड़ाया, वो 36 सबके घर में प्रॉब्लम तो है ही ना। आप सबके मोबाइल में ज्यादा नहीं कहता 100, 150 तो नंबर शो सबके पास है, ज्यादा नहीं, 150 तो है। कोई आइसोलेट है, बिल्कुल बात नहीं करता तो भी 150 है। जैसे ही आप ठीक हुए, आपके 150 लोगों को मालूम चल गया कि हाँ आपने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया था। दैट्स द वे हाउ वी आर वर्किंग। आई थिंक स्लाइड्स मैं बोलने के सारे दिन बुलवा में आते हैं, जब लगे बता देना। ये फिजियोथेरेपी के आपके एरियाज हैं। As I told you, you can go in the sports if you are having interest in the sports. If you are want to open the clinic, that is the other part. Then in the research work also, if you want to go, and in the respiratory part, have you seen the robotic neuro rehabilitation? You can go ahead with that. In the group therapy, you can open up any gym, anything else, whatever you want. A lot of opportunities are there for you, but you have to choose according to you. Please understand this thing. Just give time to yourself. Just think in which field you will be able to work for the lifelong with the happiness, because success is nothing. Success is sleeping without any pill. Or not? Sleeping without any pill, without any anxiety, without any stress. You should be happy. That is the success.
You have to work on yourself. You have to gain the knowledge. That's the way you can grow up. The next. Now the personality of the skills. First, initiative and the patience. Whatever the work you are doing, firstly you have to take initiative as you have taken the admission to come to this college. Initiative you have taken. Next is the patience. You have to be patient for up to 4 years, 4.5 years. Learn as much as you can. The whole life, these principles you work. For everything. Base is everything. बिल्डिंग कोई भी बनता है, अगर नींव अच्छी नहीं बनी तो बिल्डिंग खत्म। 4 साल में नहीं सीखे, आपको लगता है आगे सिखाएगा, पेशेंट सिखाएगा आपको। तो MRI लेके आता है, रिपोर्ट घर पे छोड़ के आते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको चेक करने के लिए, और आपको MRI उल्टा पकड़ा तो आपको लगता है आपको पैसे देगा? जस्ट टेल मी द फैक्ट। MRI में ये देखते रहते कैसे सीधा कैसे उल्टा। हाउ कैन यू से योरसेल्फ डॉक्टर? दिस इज रियलिटी बट आई हैव सीन। तो आपको इस चीज में अपने आप को इम्प्रूव करना ही करना है। लर्निंग, पेशेंस, listening properly in clinical practice. Only one thing is listening. You will be able to understand what the benefit of that. Sometimes 70% of problem are psychology. You will not believe. 70% back pain are psychology because of lifestyle. Next, excellent communication skills. No, the slide will remain same now. Because other speaker has not come, I can take his time also or not this time. Is it possible or not? Now the next is excellent communication skills. Main part, because in our practice, in physiotherapy, daily patient has to come to you. बाकी के पास गया 15 दिन बाद जाएगा वहाँ पे, यहाँ तो डेली पेशेंट आएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, डेली कहेगा पेन बढ़ा है, फिर क्या करोगे आप? यू हैव टू लर्न दैट कैसे उसको कम्युनिकेट करना है, कैसे उसे कन्विंस करना है जिसे आप डेली बुला सको। इट्स नॉट इजी टू कॉल द पेशेंट रेगुलर बेसिस। शूटिंग पेन में आते हैं, शियाटिका पेन, सर्वाइकल पेन, कैसे करेंगे? नेक्स्ट, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, टीम में काम करना आपको सीखना पड़ेगा। ओके, टीम में काम, टीम वर्क के बिना अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। रेस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखो। रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, उसके भूल जाओ, गलती करे करने दो। वो आप जैसा काम नहीं करेगा, हो सकता है डिफरेंट वे में करे, बट वो अपने तरीके से करे। आपको कमियां नहीं निकालनी, उसको सीखने दो ना। जो अपना काम करे उसको अपना काम करने दीजिए, देन यू विल बी एबल टू एनालाइज। हो सकता है और बहुत टैलेंट निकलेगा। हमारे क्लिनिक पे भी ऐसा होता है, कुछ पेशेंट क्लिनिकल अच्छे नहीं तो होमोज में बहुत अच्छे हैं। वजह प्रॉब्लम को होमोज का टाइम दे दीजिए। दैट थिंग यू हैव टू एनालाइज। Problem solving skills, never discuss about the problem, only discuss about the solution. This thing you will remember, never discuss about the problem. In physiotherapy profession, a lot of problems are there. You will face these problems, I know this thing, but you have to search the solution for that. You have not to discuss, you have not to blame anyone. Just leave that blame game. आपको अपनी लाइन बड़ी करनी है, दूसरे की लाइन छोटी करने का जमाना चला गया। आपको अच्छा काम करना है, दूसरे को जो करना है करने नहीं। आपको अपने में इम्प्रूवमेंट लेके आना, दूसरे को आप चेंज नहीं कर सकते। हम अपने फैमिली मेंबर्स में चेंज नहीं कर पाते, तो बाहर वाले को आप कैसे चेंज करोगे? दीज थिंग वट एवर आई एम टेलिंग टू यू आर बेनिफिट फॉर योर क्लिनिकल, फॉर योर एकेडमिक, वट एवर लाइन यू विल चूज। Ability to establish a good relationship with the patients, everyone knows about that. इसमें एक बहुत अच्छी बात कहूँगा मैं आपको। जो बार्बर थे ना, he is the best salesman in the world. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। उनको 15 से 20 बार जॉब से निकाल दिया गया था। कारण क्या था कि वो जहाँ जाते थे सब कुछ ही बेचने को तैयार हो जाते थे, उनको किसी ने ना नहीं कहा था। नेवर एवर he become millionaire। अपनी कंपनी स्टार्ट करके he has become the millionaire। How? क्या उन्होंने यूज किया? You will be very much shocked। उसने सिंपैथी यूज किया। अगर आप मार्केट में मार्केटिंग करना चाहते हैं, सिंपैथी मीन्स you should be able to attach yourself with your patients। अटैच कैसे होंगे? आपको उनमें, पेशेंट्स में और अपने में कोई कॉमन चीज ढूंढनी है। It could be language,
Dr. Meenakshi knows it very well. My team knows Punjabi person. I just start talking in Punjabi. Haryani, that's not a problem because I am from Haryana. I am talking. I'm working the Punjabi, English, Hindi, whatever. If you can touch with that, that is the one part. In the same way, a lot of things are there. If someone patient is at the age of 45, I can inspire him with the same thing. Maybe 46 को, maybe gym जाता हूँ, आप भी जाओ. There is a common thing you search. A lot of things are there. तो आपको सर्च करना है सिंपैथी पार्ट. जहाँ वो आपसे अटैच हो गया, वो आपकी फैमिली बन गई, तो वो हमेशा आपके पास ही आएगा. जेन्युइन गाइडेंस जरूरत है कि नहीं, जेन्युइन ट्रीटमेंट और सिंपैथी पार्ट. You should be able to connect with the people. Have you got my point or not? Yes, sir. Just say loudly yes. Yes, sir. I just want to listen. Is everyone sleeping or not? Yes, sir. That's good, really good. Next, should be empathetic and the firm empathetic means, सबको पता है मतलब empathetic का? Yes or no? Students है ना, empathetic means आपने किसी का जूता पहना है, वो चुभ रहा है उसको, आपको भी चुभ रहा है, that means this is empathetic. दूसरे का जूता पहन के देख लो कितना टाइट है कितना ढीला है. You have to feel like this is empathy. Sympathy अलग पार्ट है बिजनेस के लिए, empathy for your growth. Okay, be empathetic. रियल में आपको empathetic होना पड़ेगा. Next, able to work under pressure and time efficiently. In the morning, what happens? We have chosen 4 videos. For videos, why we become late? I will just tell you clearly. In the morning, because yesterday night I made this slide a little bit. In the morning, I just called Dr. Meenakshi here to bring the laptop. She forgot the laptop at home. Then she was in under so much pressure. Then I said to her, you have to transfer in my pen drive. How you will do, that's your body. And you will not believe. I have started that timer, 5 minutes, stopwatch, the morning time. And after 5 minutes, it will be over. We will not go to that college. That is the pressure I am giving to my staff, my team, my coordinators, everyone. She did within 3 minutes. Please give the big hands. Doing it, you are doing like that. Challenges देना पड़ेगा आपको. ग्रोथ माइंड कब काम करेगा? जब प्रेशर में होगा. कंफर्ट जोन में कभी माइंड ग्रो नहीं करता. नेवर एवर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? खुद को प्रॉब्लम्स में डालो. नींद तो सबको अच्छा लगता है यार. कौन सुबह उठ के खुश है? नहीं. शाम को एंजॉयमेंट पार्टी करना सबको अच्छा लगता है. कौन पढ़ेगा? यू विल नॉट बिलीव 22 ईयर्स से सर मैम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. लंच के लिए मैं कभी घर नहीं गया. बिकॉज पैशन वर्क मीन्स मुझे पसंद है, मुझे मजा आता है. एक फैमिली घर पे मैरिज के बाद एट द सेम टाइम आई टोल्ड मेरा ये प्रॉब्लम है. क्लिनिकल टाइम क्लिनिकल है, घर का टाइम है. मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होता. यू शुड बी एबल टू डू द टाइम मैनेजमेंट. अपनी फैमिली को टाइम, अपने फ्रेंड्स को टाइम, अपने आप को टाइम और पढ़ाई को टाइम. जिस दिन आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, यू विल बी एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू. टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है. एवरीवन अराउंड यू शुड बी हैप्पी. एवरीवन अराउंड यू इज माय मेन बेसिक फंडा ऑफ प्रैक्टिसिंग. कोई भी मेरे साथ काम कर रहा है, हमारे क्लिनिक पे सबकी ड्रेस एक है. असिस्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, सीनियर है, मैं हूँ, सबका एक ही कलर का कुर्ता. सिंपल. कोई सीनियर जूनियर नहीं. एवरीवन इज इक्वल. हर कोई अपना काम कर रहा है ना. दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू understand. We have to take in our life. Whatever you want, you can take it. Next slide, please. Where do physical therapists work? I have told you extended care facilities, nursing homes, home health, industrial and workplace environments, outpatient clinic, rehabilitation hospitals are there, research centers. We want to work with the research, academics, wellness, prevention, sports, fitness and center, fitness center. And in this the whole slide, I will just consider one thing. Now the people are thinking about the prevention. Nobody wants they should get that neck pain, back pain. Prevention is a very, very good fund. If you invest, I just told you, if you invest yourself for 1 hour, if you do exercise regularly 1 hour, and I'm not telling the exercise which I tell to my patients. I will tell you, these are the exercises you do. No, whichever exercise you like, जो आपको पसंद है. एरोबिक्स है, जुम्बा है, डांस है, रनिंग है,
जो आपको पसंद है उसको डेली कर सकते हो आप लाइफ में। जो एक चीज आपने अभी तक नहीं की तो कैसे करेगा पेशेंट, या हम लोग क्यों करेंगे? जो आपको पसंद है उस हैबिट को उसमें घुसा लो। बैडमिंटन खेलना पसंद है और ये भी नहीं कि एक ही चीज करनी है पूरे साल, यू कैन चेंज। बच्चों में ऐसे तो करते थे 2-3 महीने एक गेम खेला, 2-3 महीने एक गेम खेला, ये हमारी टेक्निक्स थी, हमारा इंटरेस्ट बना रहता था गेम्स में। एक गेम पूरे दिन, आजकल तो कोई बच्चा गेम खेलने लग गया उसी को उसमें बहुत आगे बढ़ा देंगे और कहेंगे कि भाई यही करेगा पूरा दिन, ये खेलेगा, लाइफ लॉन्ग ये खेलेगा, मेडल लेके और छुट्टी। मेडल की बात आती है, बच्ची की बात में मैं भूलता नहीं हूँ, सर को शायद पता ही देखते रहते हैं। माई डॉटर अर्शिया कौशिक 16 ईयर्स का है और 23 मेडल्स हैं उसके पास नेशनल के। शी इज द नेशनल रिनाउंड शॉटर इंडिया टीम, और जल्द हो जाएगा 6 महीने के अंदर। हाउ इट इज पॉसिबल? 4 साल में उसने फाइट करना शुरू किया था, 4 साल। दादी ने 11 साल में मना कर दिया था मैं फाइट नहीं कराऊंगा, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, बट स्टिल आई कंटिन्यू। आई जस्ट वांट टू ट्रेन हर। पर जब कोविड आया, कोविड में कॉन्टैक्ट फाइट्स बंद हो गई थी और जिसको स्पोर्ट्स की हैबिट पड़ जाए तो कुछ ना कुछ करना था। देन शी चूज इन द शूटिंग कि पापा मुझे कुछ करना है जिसमें प्रॉब्लम ना आए, तो शूटिंग किया और विद इन 3 years शी इज एट दिस लेवल, अपनी एकेडमी में नंबर 1 पे है। दिस ऑल व्हाई इज आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं जो मैं आपको बोलता हूँ अपने बच्चों को बोलता हूँ, मैं आपके लिए भी बोलूँगा। कभी भी किसी पेशेंट्स को, कोई पेशेंट आपके पास आया, क्लिनिकल प्रैक्टिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, पेशेंट आया और उसको TCR कराना है, घुटना चेंज कराना है, उसको कहाँ भेजोगे? जहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ नहीं भेजना, जहाँ अपने फैमिली मेंबर को भेजोगे वहाँ भेज देना। आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जहाँ आपको लगे मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होगी मैं उसको कहाँ भेजूंगा, जस्ट थिंक अबाउट दैट। कम आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग टर्म तक आएगा। सबने सुना है कहानी सोने की मुर्गी वाला, है ना, सोने का अंडा मुर्गी, सुना है ना? एक बार भी नहीं, क्लिनिकल लॉन्ग टर्म आपको काम करना है। लॉन्ग टर्म कैसे काम करेंगे आप? जब आप जेन्युइन काम करेंगे, प्रॉपरली काम करेंगे, फिर कोई नहीं रुक सकता। ओके, प्रिवेंशन की हम बात कर रहे थे, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में प्रिवेंशन का बहुत यूज हम फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, उसमें रोल हमारा प्ले होगा। आप चाहो तो अपने पूरे सेंटर्स बना सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जिससे कि प्रॉब्लम आए नहीं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। नीड ऑफ ए गुड फिजियोथेरेपी कैरियर, क्यों है इसका नीड? आपके सामने है। मेक ए डिफरेंस, यस यू कैन मेक ए डिफरेंस। जो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि ये नहीं चल पाएगा, उसको हमने चलते हुए देखा। यू कैन मेक द डिफरेंस। और खाली चलना नहीं, जो लेटा हुआ, जो बैठ ही नहीं पा रहा, उसके लिए बैठना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका हाथ नहीं चल रहा, वो हाथ से जब खाना खाता है पहली बार पैरालिसिस, उसकी अलग ही खुशी होती है। यू कैन मेक द डिफरेंस। स्पोर्ट्स पर्सन में आप देखिए कितना रोल है। इंजर हो जाता है, कौन ठीक करेगा? ओनली यू आर द वन हू कैन टेक दैट और नॉट। स्पोर्ट्स जब दोबारा खेलता है वो, तो उसको जो खुशी होती है वो आप सब सोच सकते हैं। उसका कैरियर वही है, स्पोर्ट्स सब कुछ है उसका। तो दैट यू हैव टू डिसाइड वट एवर यू वांट टू डू, बट मे यू कैन मेक ए डिफरेंस। नेक्स्ट, बी ए मूवमेंट एक्सपर्ट। हम लोग क्या कराते हैं पता है ना सभी? हम मूवमेंट कराते हैं, चलना सिखाते हैं। नहीं, मूवमेंट आपको एक्सपर्ट बनना है। जो काम जो नहीं कर पा रहा है उसको आपको काम कराना है। नेक्स्ट, लव योर जॉब, द मेन पार्ट। आई थिंक लव योर जॉब। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारा ये स्टूडेंट्स है सोचेंगे कि हमने फिजियो क्यों ज्वाइन किया। कोई सोच सकता है अभी इन फ्यूचर? आई जस्ट वांट, मेरा आने का पर्पज एक ही था। आप में से मुझे पता है कॉलेज टाइम से अब तक मैंने कितने केसेस देखे हैं। लोग जॉब्स में खुशी नहीं है, फिजियोथेरेपी लाइन में खुशी नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। बाय गलत है ना, अपनी कमियां हमें खुद नहीं मालूम है। वी आर ब्लेमिंग आवर प्रोफेशन, दैट द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग। प्रोफेशन में सब कुछ है। BA BCom करने वाला IAS बनता है, उसको अपन पूछते नहीं है। तो आप फिजियोथेरेपी लाइन में मतलब क्या है? ये तो आपके ऊपर है ना, आप कितना मेहनत करके कितना ग्रो कर सकते हैं। जस्ट ऑल अप टू यू। ओके, मेहनत करना है और ये फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड। इन फ्यूचर आप जो चाहे जितना चाहे ग्रो करें। ओके, बी एन एंटरप्रेन्योर। First thing I just want to tell in this line, don't copy anyone. All of you should not think about that you have to become like everyone is unique.
You are having your own talent, whatever you have, you have to search for that. अपना कैलिबर खुद डेवलप, हाँ मेंटर हो सकते हैं, कॉपी नहीं। मंकी कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं होता, क्यों नहीं होता? दो बैड हैबिट्स हैं, तो यहाँ बात कर रहा था, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन। जब एक डायरेक्शन नहीं पकड़ोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। सेकंड बैड हैबिट क्या होता है? हमें मंकी नहीं बनना है। सेकंड बैड हैबिट क्या है? कॉपी, इमिटेट। डोंट इमिटेट एनीवन। आपको अपना टैलेंट पहचानना है, तब ग्रोथ होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, अपने अकॉर्डिंग करो, जो करना है, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं। मेरे यहाँ जो मैंने आपको बताया, कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं, सब लिसनिंग। लिसनिंग के मैंने कुछ नहीं होता। यू हैव टू लिसन टू एवरीवन। आर के मीना सर जब मेरे पास एग्जाम लेने आते थे, अभी आपको और एक अच्छी बात बता देता हूँ सर, मतलब एग्जाम लेने TTR कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट 24-25 years ago, okay, and I was having the problem of stammering. I was not able to take my name in front of my teachers. जैसे टीचर आता, फर्स्ट क्लास, जैसे फर्स्ट आप बैच में आए हो, सबसे नाम पूछा जाता है, मेरे नंबर आने तक मेरे पसीने छूट जाते, मतलब ऐसी हालत हो जाती थी। और जब वाइवा और ये तो बड़ा प्रॉब्लम था। आई जस्ट गिव क्रेडिट टू माई प्रिंसिपल सर, पुनियानी सर, मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट, डेली मुझे खड़ा करते तू ही बोल, तो बुरा लगता था। बट फाइनल ईयर में जो वाइवा हुआ था, जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जो आप बनाते हैं सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेरा सबसे बेस्ट। तो अगर आप चाहो तो अपनी रियल लाइफ में आई हैव सीन ऑल दिस थिंग कि मेरे टीचर्स ने, मेरे गाइड ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा गाइड मिलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा टीचर, अच्छा मेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक हमें कोई गाइड नहीं करेगी, जैसी संगत वैसी रंगत, समझ लेना बात बता, जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। जैसे बच्चे ने बोला मिलीनियर बनना है तो ढूंढो ना, उनके साथ बैठो। सबको पता है, रोज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आते रहते हैं। अंबानी ने क्या किया था सबसे पहले, सुना हुआ ना वीडियो, सबने 250 रुपये कमाए थे और 5 स्टार होटल में गया था, 2.5 रुपये 2 मिनट में खर्च हो गए थे। सबने उसके दोस्तों ने मजाक बनाया, ये क्या है? कहते नहीं, मुझे उनके बीच में जाके देखना था वो लोग कैसा सोचते हैं, क्या बिहेवियर है उनका। दैट्स द वे हाउ यू कैन लर्न। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों को लगता है नेक्स्ट में और पता चलता है। थैंक्स भी आता है, और रियली थैंक्स फॉर द